हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सबकी फेवरेट रेसिपी, जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बनाने में बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 कटोरी सूजी, और अब इसमें डालेंगे हम गरम गरम तेल। और तेल कितना डालना है ये देखिए, 1 कटोरी सूजी में 1/4 कटोरी के आसपास तेल मैंने लिया है। और तेल भी गरम है, थोड़ा ठंडा नहीं लेना। और अब इसको मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसको करेंगे मिक्स, हल्का हल्का सा हाथ लगाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। और तेल मैंने गरम गरम डाला था। तो अब देखिए मैं किस तरीके से इसको मसल रही हूँ। और यहाँ पे हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि हर दाने में हमारा तेल लग जाए। और आज जो रेसिपी बनेगी ना, आप खा के इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे, और जिसको भी खिलाओगे कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सब आपने घर पे बनाया है। परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट नाप के साथ बनाना आप बिल्कुल इसी तरीके से, गारंटी है कि आपकी चीज़ खराब नहीं हो सकती। और अब हमने इसमें डाला है पानी। पानी भी हमने थोड़ा गुनगुना ही लिया था। और ये देखिए अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और इस मिश्रण को हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना, हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है, क्योंकि सूजी पानी को पी जाएगी और ये परफेक्ट साइज़ में आ जाएगा। और इसके लिए आप मोटी सूजी, पतली सूजी कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको पतली सूजी लेनी है। जैसी सूजी आपके पास है आप उसे ले लेना। और अब देखिए ये मैंने कितना सॉफ्ट डो तैयार किया है। और अब हम इसको थोड़ी देर इस तरीके से मसलते रहेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, या कुछ देर इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सूजी पानी पी के फूल जाती है, और तो उसको कुछ देर रेस्ट चाहिए ही होता है। लेकिन इसके बाद हम इसको इस तरह से पटक पटक के ना सॉफ्ट कर लेंगे और ज़्यादा, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूदी सा तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। और ये बिल्कुल सॉफ्ट रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और इतना अच्छा डो तैयार हो जाएगा आपका। अब इसे कुछ देर छोड़ देते हैं। और आप देख सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट है। हमें ये इतना ही सॉफ्ट बनाना है, इसको आप टाइट बिल्कुल मत बनाना। अब हम इसको ढक के रख देते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट पे। फिर उसके बाद दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा हो जाता है। तो यहाँ मैं 10 मिनट बाद आपको इसको दिखाने वाली हूँ। और देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया पहले से, ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने अच्छे से सॉफ्ट बनाया था इसको। इसे आपको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और अब इस तरह से हम इसको पटकते रहेंगे। कुछ देर और पटकेंगे ना तो इसमें अच्छी सी लोच आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है सूजी में तो बिल्कुल लोच नहीं होती। लेकिन जब आप इसको इस तरह पटकेंगे तो ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और हमारी रेसिपी बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बन के तैयार होगी। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाओगे ना, सच में आप मार्केट से खाना बिल्कुल भूल जाओगे। आप जाओगे ही नहीं मार्केट में खाने के लिए। मेरे घर में अब कोई भी नहीं जाता मार्केट के तरफ कि वो सोचें कि हम बाज़ार से जाके खाएं। सबको घर के अच्छे लगते हैं और सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं तो एक बार ही जब बनाने लगती हूँ ना, बहुत सारे बना के रखती हूँ और फिर 10 दिन तक खाते रहते हैं। और 10 दिन तक भी बिल्कुल इतने ही करारे रहते हैं, ज़रा भी सॉफ्ट नहीं होते। और अब देखिए अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाएंगे। छोटे छोटे बनाने हैं, बिल्कुल जैसे छोटा सा नींबू होता है ना, इतने हमें बनाने हैं। तो इस तरह से आप सारे पीस करके रख लो ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। फिर हम झटपट बनाते चले जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है बाद का। तो इस तरह से पहले ही सब तैयारी कर लेनी चाहिए। और अगर आपसे एक साइज़ के ना बने तो कोई भी नाप के लिए कुछ भी वो ले सकते हो आप, तो उसके हिसाब से बना के तैयार कर सकते हो। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप नाप लेके बना सकते हो। तो जब तक मैं ये नाप लेती हूँ और इनको बनाती हूँ, तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे, और जो कि मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और ये मैंने सारे गोले बना लिए थे, एक बार जितने बनाने थे मेरे को। अब आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर मैं इसको पूरा बना के तैयार कर लूँगी। तो अब देखिए ये गोले बन चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबे गोले बनाएंगे। वैसे हम बिल्कुल गोल बनाते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से सिलेंडर शेप में बना लेंगे। ये मैं एक साथ बना के रख रही हूँ ताकि बाद में
ज़्यादा परेशानी ना हो और झटपट से हमारे ये बन सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सारे रोल कर लिए। अब हमें क्या करना है, बेहद आसान है इसको बनाना। आप खुद भी देख के खुश हो जाओगे कितना आसान तरीका बताया। अब हमें इस पे रखना है, इसको इस तरह से दबा देंगे और 1-2 बेलन इस तरीके से हमें मारना है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। और आप देखिए ये इतना सॉफ्ट है कि ये बहुत जल्दी ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसको फिर से ऐसे रखेंगे और इस तरीके से 1 से 2 बेलन इस पे चला देंगे और ये लीजिए बन गया हमारा परफेक्ट। और आज हम बना रहे हैं ये सूजी के गोलगप्पे और इससे हम बनाएंगे एक दही पूरी, यानी कि आज हम इसको दही पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये बनाए हैं सूजी वाले गोलगप्पे। वैसे मेरे घर में मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं आटे वाले, तो सूजी वाले तो मैं आज ये दही पूरी बनाने वाली थी, इसके लिए मैंने ये सूजी के बनाए हैं। और अगर आपको राज कचौरी बनानी है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हो। और बस इस तरह से मैं बनाती रहूँगी और साथ साथ मैं सेकती भी रहूँगी। यहाँ देखिए आप कितने अच्छे ये सिक के तैयार हुए हैं। सेकते वक्त ध्यान रखना है कि पहले आपको तेल गरम रखना है और जैसे ही आप ये डाल दो और ये फूल जाएं तो गैस कर देनी है सिम, जिससे ये 10 दिन तक भी आपके करारे बने रहते हैं। और अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद ही पूरी की तरह बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको अगर ये गोलगप्पे बनाने हैं तो आपको आंच का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए पहले गैस तेज़ होनी चाहिए और बाद में गैस होनी चाहिए बिल्कुल सिम। और देखिए कितने अच्छे आपके सारे फूले फूले गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे गोलगप्पे कैसे तैयार हुए हैं। हाँ, अब आप इसको गैस को कर देना सिम। और अगर शुरू में आपकी गैस यानी आपका तेल ठंडा है तो आपके ये गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो अगर आप गोलगप्पों को फुलाना चाहते हैं तो पहले आंच को तेज़ रखना है और बाद में उसको सिम कर देना है। और ये जो बचा हुआ मिश्रण था मैंने इसके भी इसी तरीके से गोले बना के तैयार कर लिए और बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको बना लेंगे। और ये देखिए मेरे कितने सारे गोलगप्पे बन के तैयार हुए हैं। तो ये हैं सूजी के गोलगप्पे जो बने हैं सिर्फ 1 कटोरी सूजी से। तो 1 कटोरी सूजी से आपके बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। और अब हम बनाएंगे इन गोलगप्पों की दही पूरी। आप इन्हें चाहें तो पानी के साथ मीठा पानी बनाओ या फिर खट्टा मीठा पानी या चटपटा पानी, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो हम बनाएंगे दही पूरी। तो मैंने इसके लिए ये दही ली थी, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसमें डाल दिया थोड़ी सी चीनी, हल्की सी, साथ में भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च डाल सकते हो आप। और अब हम लेंगे ये उबले हुए आलू, इसमें मैंने डाला है प्याज कटा हुआ, साथ में डाल लो थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे हल्की सी लाल मिर्च। मसाला तैयार करेंगे इसका एक। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अनुसार ही डालना है पर थोड़ा कम ही डालना। और साथ में इसमें काला नमक भी डालना, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वरना कुछ भी ना डालो तो चाट मसाला डाल दो, चाट मसाला तो ज़रूर डालना। और इस तरह से मैंने ये भी डाल दिया इसमें। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। बाकी अगर आपको कोई और मसाला, कोई और फ्लेवर इसमें चाहिए तो वो भी डाल सकते हो। अब एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो आप लोग बताना कौन कौन गोलगप्पे के फ़ैन हैं और बाज़ार में जाते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार गोलगप्पे खाने। तो एक बार आप इस तरीके से बनाना, फिर देखो आप बाज़ार जाना तो बिल्कुल भूल जाओगे। और अब हमने ले लिए हैं ये गोलगप्पे, इनमें थोड़ा सा होल किया और ये जो आलू की फीलिंग थी वो इसमें भर देंगे। अगर आप इस तरह से बना के खाते हो ना, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ना जाके, आप भूल जाओगे खाना। और घर पे बनाओ ना, कितने अच्छा फ्रेश साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको तैयार करते हो। अब हम जितने भी गोलगप्पे चाट हमें तैयार करनी है तो उसमें हम सब में होल करके ये अपने आलू का जो मिश्रण हमने बनाया था वो फिल कर लेंगे। और अगर आपके पास दही बड़े हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दही बड़ा भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे ये दही और अच्छे से फेंट के इसको स्मूथ बना लिया था दही को। आपने देखा होगा बाज़ार में जब आप इस तरह खाते हैं तो उसमें भी बहुत स्मूथ दही होती है। और इस पे भी अच्छे से इसको डाल देंगे। अब ये देखिए, देख के भी आ रहा है ना मुंह में पानी,
मेरे ही मुंह में आ रहा है तो आपके में भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे फिर से ये खाने को मन कर रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है देख के ही। अब मैंने इस पे अच्छे से दही डाल दिया है, क्योंकि इसका टेस्ट तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं ये मीठी चटनी। फिर तो बात ही क्या है, आप तो सच में बाज़ार में जाना बंद कर दोगे। और अब इस पे मीठी चटनी अच्छे से डाल देते हैं, और मीठी चटनी के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं हरी चटनी। और ये लीजिए, ये देखने में लगने लगा ना कि बाज़ार से भी बढ़िया कोई चीज़ बन के तैयार हुई है। इतना टेस्टी तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, और इस तरीके से बनी हुई रेसिपी नहीं मिलने वाली। और आप घर पे इस तरह कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जब भी आपका चटपटा और टेस्टी सा खाने को मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और होली के आसपास तो बहुत मन करता है दही बड़े, टिक्की और इस तरह से गोलगप्पे खाने को। तो आप लोग इसे ज़रूर बना के देखें। और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे ये बीकानेरी भुजिया, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो लीजिए, तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार चाट प्लेट, यानी कि हमारी दही पूरी। इसे आप राज कचौरी भी कह सकते हैं, छोटी छोटी। खा के देखिए, आप मज़े आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए जी, आप लोग भी इसे एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।